हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक से मैं तेजी की तस्लीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, जिसकी ट्रिक है पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। अगर आपने ऐसी ट्रिक कोई पढ़ रखी है तो वो सही बात है, अच्छी बात है, पढ़ा है आपने, लेकिन मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। और इस ट्रिक के साथ में मैं आपको आज बाबर का जब नाम आया तो मैं आपको बाबर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा जो हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबर की थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको, उसके बाद मैं युद्ध के बारे में बताऊंगा। फिलहाल पहले बाबर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, हम यहाँ लिखते हैं बाबर। बाबर बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पहले बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद अगले बढ़ेंगे। बाबर बाबर का पूरा नाम पहले लिखते हैं। पूरा नाम उसके बाद संस्थापक। ये एक वंश के संस्थापक थे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया संस्थापक। उसके बाद इन जन्म। ये तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, बाबर का नाम था जहीर-उद-दीन मोहम्मद। बाबर का पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था। बाबर संस्थापक थे। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। और बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म है वो 14 फरवरी को। बाबर का जन्म 14 फरवरी, मैं लिख देता हूँ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के फरगना घाटी के अंदीजान शहर में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजान शहर में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। देखिए, बाबर का पूरा नाम बाबर जहीर-उद-दीन मोहम्मद था। संस्थापक मुगल वंश थे। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजान शहर में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। इनका जो कजिन था, इनके चचेरे भाई का नाम था मोहम्मद हैदर। इन्होंने बाबर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई है। इन्होंने बताया है कि बाबर नाम इनका कैसे पड़ा। इनका नाम तो जहीर-उद-दीन मोहम्मद था, फिर इनका नाम बाबर कैसे पड़ा, तो मैं वो बात इनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने बताई है। इन्होंने बताया है कि उस समय पर आसब यानी कि जो उस समय पढ़े हुए लोग नहीं थे, आसब और संस्कृत भाषा जो है उसे ना समझने वाले थे। तो इसका जो जहीर-उद-दीन मोहम्मद का जो उच्चारण बहुत कठिन था, तो वो लोग नहीं ले पाते थे। इस वजह से इन्होंने इनका नाम बाबर रख दिया और इनका नाम बाबर पड़ गया। देखिए, बाबर के चचेरे भाई का नाम मोहम्मद हैदर था। इन्होंने बताया कि जब बाबर का नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था, उस समय ये असब और संस्कृत भाषा को जनता जो थी नहीं समझ पाती थी, तो इसका जो उच्चारण था वो बहुत ही कठिन था। इस वजह से इनका नाम बाबर पड़ गया। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम बाबर के कुछ माता पिता के बारे में जानते हैं। बाबर के पिता का नाम और माता का
नाम देखिए, बाबर के पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उसके बाद बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। अब इतना सब कुछ जाने बाद हम बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, जो कि हमारा क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जो ट्रिक है पानी पियो खाना खाओ चलो घर, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बाबर का प्रथम युद्ध पानी पियो। पानी पियो से हमारा जो बनता है वो है पानी पियो। पानी पियो से बना पानी पियो। पानी पियो, पानी पियो से बना हमारा पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, जो बाबर द्वारा लड़ा गया था, वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर। देखिए, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। हमारी ट्रिक है पानी पियो। पानी पियो से बना हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और खाना खाओ से हुआ हमारा, खाना खाओ से हमारा जो है वो दूसरा युद्ध है, वो युद्ध है खानवा का युद्ध। खाना खाओ से हुआ हमारा खाना खाओ से हुआ हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह युद्ध राजपूतों और बाबर के बीच में हुआ था। यह युद्ध राजपूत और बाबर, यह युद्ध राजपूत और बाबर के बीच लड़ा गया था। देखिए, हमारी ट्रिक है पानी पियो। पानी पियो से पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ने जीत हासिल पाई। उसके बाद खाना खाओ से हुआ था हमारा दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। यह राजपूत और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ने जीत हासिल की। चलो से हुआ हमारा चंदेरी का युद्ध। चलो से बना चंदेरी का युद्ध। चलो का युद्ध 21 जनवरी 1528 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध 21 जनवरी 1528 को हुआ था। यह युद्ध बाबर और राजपूत के राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 21 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध 21 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ने जीत हासिल की। उसके बाद घाघरा का युद्ध
घर, घर यहाँ लिख लो चलो, चलो से बना हमारा चंदेरी। और घर, घर, घर से बना हमारा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी, यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। देखिए, और चलो चलो इसमें चंदेरी का 21 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ये राजपूत राजा थे। घर, घर से बना घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। बाबर का शासनकाल मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पहले लिखना फिलहाल भूल गया था। बाबर का शासनकाल जो है वो 1526 से 1530, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है, 30 है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब बाबर की लास्ट स्टेज जानते हैं, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मृत्यु, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। और इनकी एक इच्छा थी कि मुझे जैसे ये मुस्लिम धर्म से थे, तो इनका कहना था कि जब मुझे दफनाया जाए, कि मुझे काबुल शहर में दफनाया जाए, जो कि काबुल अफगानिस्तान में है। चलिए, फिलहाल इन्हें पहले आगरा में दफनाया गया। उसके बाद इनकी इच्छा हुमायूं ने पूरी की, और उसके 9 साल बाद राजा राम जाट ने मैं आपको बता दूं, राजा राम जाट ने इन्हें काबुल में दफनाया। देखिए, मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी, जो इन्हें आगरा में दफनाया गया था। इनकी इच्छा थी कि मुझे काबुल शहर में दफनाया जाए। तो इनकी यहाँ के 9 साल बाद, इसके 9 साल बाद हुमायूं मैं आपको बता दूं, हुमायूं ने इच्छा पूरी की और राजाराम जाट ने काबुल में दफनाया। ठीक है। अब इनके बारे में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदेरी थोड़ा सा गलत लिख दिया था, सॉरी। चंदेरी, ये तो सब हो गया, आप समझ बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपको उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जो बाबर ने अपने जीवन में अपनाई और वो उन चीज़ों से बहुत आगे बढ़े। चलिए एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। नंबर एक है बाबर को फरगना का शासन। बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। ठीक है, वो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 है कि बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि हासिल की। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि हासिल की। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है हमारा, 3 है बाबर ने तोप खानों का प्रयोग
बाबर ने तोप खानों का प्रयोग किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है हमारा, बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के युद्ध में अपनाई। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी। तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 है हमारा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बहुत बड़ा लिखने में टाइम लगेगा। बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने का कारण। बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने का कारण सबसे बड़ा ये रहा था कि उसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज, मैं ये लिख देता हूँ, दो प्रसिद्ध निशानेबाज और तुलगुम नीति अपनाने का कारण था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में क्यों जीता? तो बाबर के पानीपत में प्रथम युद्ध में जीतने का कारण दो प्रसिद्ध निशानेबाज और तुलगुम नीति अपनाने का कारण रहा। ठीक है। अब इतना सब कुछ आप समझ चुके हैं, और जो भी पॉइंट समझ नहीं आया, और बाबर के बारे में जब आपको डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये हमारी ट्रिक थी, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। तो मैंने इसके साथ साथ जब बाबर का नाम आया तो कुछ और उसके बारे में बता दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।